देखा था कि अ, यकूब के बारे में कि उसने अपनी मनमर्जी की और कैसे अपने जीवन दुख उठाया। उसके बाद हमने शिमशोन के बारे में देखा। शिमशोन ऐसा एक योद्धा, हम योद्धा कह सकते हैं, न्यायों की किताब में बड़ा शूरवीर है। बाइबल बताती है कि एक बार में वो 1000 पुरुषों से लड़ाई की थी। कैसे 1000? और कैसे लड़ाई? कोई तलवार से नहीं, तलवार से नहीं, गधे का जो जबड़ा होता है, गधा होता है, गधा जानवर, उसका जबड़ा पड़ा हुआ था, वो हड्डी पड़ी थी, उस हड्डी से वो 1000 लोगों से लड़ा। कितने? 1000 पुरुषों को मार दिया उसने हड्डी से, तो तलवार से नहीं। और वो इतना बहादुर था, पर एक कारण, एक पाप उसके जीवन में आ गया, वो था व्यभिचार। व्यभिचार मतलब अपने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने माँ बाप की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार जब उन्होंने शादी की, तब वो अभिषेक, बाइबल लिखा, परमेश्वर उसके पास से चला गया। परमेश्वर क्या हो गया? चला हो गया, नाराज हो गया और उसे पकड़ा गया। पकड़कर बाइबल बताती है, हम उस आयत को पढ़ेंगे, न्यायों की किताब निकालें, अध्याय 16, उसका 18 से 19 पढ़े पहले। न्यायों, यो अपना यहोशू के बाद है, न्यायों, हाँ, 16, उसका हम 18 19 पढ़ेंगे। यह देख के कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। यहाँ पे लिखा, तो दलीला है, औरत है, शिमशोन जिससे प्यार कर रहा था, वो जो औरत है जिसने शिमशोन को पकड़वाया, वो बाइबल बताती बड़ी सुंदर थी देखने में। शिमशोन उसके चक्कर में आ गया, और जो औरत है वो शिमशोन को बताती, मैं भी तेरे से प्यार करती हूँ। पर बाइबल बताती है कि जो शिमशोन है, ठीक है, उससे मोहित है, पर वो जो औरत है उसका मकसद कुछ और है। बाइबल लिखा, फलस्तीनी लोगों ने उसे क्या दिया? रुपया दिया। क्या दिया? रुपया, पैसा दिया उसको इस काम के लिए कि तू शिमशोन की ऐसी कमजोरी बता ताकि हम उसको मार सकें, ताकि उसको खत्म कर सकें। पैसा खर्च किया फिलिस्तीनी लोगों ने। और बाइबल बताती है, एक मनुष्य, पढ़े 19 पढ़े द्वारा। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर की सातों लटे मुंडवा डाली और क्या वह लटे क्या कर दी? काट दी, मतलब मुंडवा दी, काट दिया। बाइबल बताती शिमशोन नजीर था। नजीर मतलब परमेश्वर का चुना हुआ, और परमेश्वर ने एक वायदा किया था उनके माँ बाप से और शिमशोन से भी कि इसके जो बाल है ना, कभी कटवाना नहीं। अगर कटवाएगा तो मेरा क्रोध या मेरी कृपा इससे हट जाएगी। और बाइबल बताती इस औरत ने जब पता लगा कि इसका जो बल है बालों में है, उसने क्या किया? उसके बाल को ही काट दिया। क्या कर दिया? बालों को क्या कर दिया? काट दिया। 20 आयत पढ़िए। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यहाँ पे लिखा, वो नहीं जानता था कि उसके जीवन में पाप के कारण परमेश्वर चला गया। उसे क्या लग रहा है? अभी भी मेरे पास बल है, अभी भी क्या मेरे पास ताकत है, बल है, अभी भी मैं लड़ सकता हूं। पर वो नहीं जानता यहोवा उसके पास से चला गया। बाइबल बताती है, जब एक व्यक्ति पाप करता, व्यभिचार में चला जाता है, परमेश्वर उससे अलग हो जाता है। परमेश्वर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। लिखा, परमेश्वर उसके पास से चला गया। आगे, तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली क्या कर दी? आंखें फोड़ दी। हाँ, और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। देखिए क्या पीसने लगा? चक्की। ये कौन चक्की पीस रहा? किसकी आंखें फोड़ दी? जिसने 1000 लोगों को एक दिन में मारा। किसी हथियार से नहीं,
गधे के जबड़े से, मतलब जो जबड़ा गधे का, हड्डी से 1000 पुरुषों को मार दिया, पर एक गलती, एक पाप उसे परमेश्वर से दूर कर देता है। अगर आप चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर के नियम आपके अंदर है, परमेश्वर का डर आपके अंदर है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यदि आप पाप करेंगे, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। जब परमेश्वर छोड़ेगा तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ जाएगा। शमशोन की यही गलती थी। इसलिए हमें अपने आप को ध्यान देना है कि कहीं हम शमशोन की तरह अपनी मनमर्जी करने वाले नहीं। शमशोन अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार नहीं चला। इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रभु हमें समझा रहा, चिता रहा है कि हम थोड़ा सा ध्यान दें कि ऐसा ना हो कि कोई एक बुराई, कोई पाप हमारे जीवन में आ जाए। हम एक और वचन को हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय 6 उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। देखो, पाप की मजदूरी मृत्यु। जब एक व्यक्ति पाप करेगा, परमेश्वर उसके पास से चला जाएगा, वो नरक की आग में चला जाएगा। इसलिए जो जवान है, मैं बोलना चाहता हूं खास कर उनके लिए, परमेश्वर कह रहा है कि आप अपनी जवानी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ये एक समय है आपके भविष्य को सही करना या बुरा करना। आज का निर्णय आपके भविष्य को सुधार सकता है। अगर आज आप सही डिसीजन लेते हैं, प्रभु के डर और भय में चलते हैं, तो फिर आप यूसुफ की तरह परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ के जीवन में भी कम उम्र में ही, जब वो 17-18 साल का था, एक औरत ने उसे व्यभिचार के लिए बुलाया, वो वहां से भाग गया। और प्रभु के वचन में लिखा, वो हर एक पाप से भागा, हर एक बुराई से भागा, और 30 साल की उम्र में मिस्र का वो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। यूसुफ कौन था? गुलाम, जिसे तुच्छ जाना गया, जिसे इनकार कर दिया गया, वो यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया उस देश का। ये कैसे हुआ? क्योंकि यूसुफ के जीवन में डर था, यूसुफ के जीवन में भय था। यदि आप डर और भय के साथ बुरी बातों से दूर रहकर यदि प्रभु के पीछे चलेंगे, आपका भविष्य ब्लेस है। फिर आप फिर आशीषित हैं। परमेश्वर की करुणा फिर आपके ऊपर आ जाएगी, परमेश्वर की दया फिर आपके ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। हमें क्या करना? परमेश्वर की अगुवाई में चलने की जरूरत है। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 24, उसका हम 1 और 2 वचन पढ़े पहले। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसहाक बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? बहुत बूढ़ा हो गया। उससे चिंता हुई अपने बेटे की शादी के लिए। उसने अपने दास को बुलाया और बोला, मेरे कुटुंबियों में से मेरे बेटे के लिए एक स्त्री लेके आना, एक पत्नी लेके आना, कनानी ना हो। क्या ना हो? कनानी मतलब प्रभु का डर मानने वाले नहीं लोग। उस समय कनानी जो लोग थे, प्रभु से डर नहीं मांगते, तो परमेश्वर के लोगों से लड़ाई झगड़ा करते थे। तो इसहाक ने कहा अपने दास को, मेरे से शपथ खा, जब तू मेरे लड़के के लिए औरत ढूंढने जा रहा है तो उनमें से लेके आना। उस दास ने बोला, यदि ना मिले तो चिंता ना कर, फिर तू मेरी शपथ से वरी है, कोई बात नहीं, तू खाली हाथ आ जाना, पर मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर तेरी मदद करेगा और तू मेरे बेटे के लिए एक औरत, एक पत्नी जरूर लेके आएगा।
मेरी बात समझ रहे हैं? और हम देखते हैं इसहाक का जब दास गया उस देश में और उसे वहां पे रिबका एक जो औरत है, लड़की है, वो मिली। वो क्या कर रही है, वहां पे बहुत से जानवरों को, ऊंट हैं, उनको पानी पिलाने के लिए कुएं के पास लेके आई। और उस दास ने देखा और कहा, मन में कहा, हे प्रभु, मैं बड़ी दूर से आया हूं, मेरे स्वामी ने भेजा है, अब मैं बहुत ज्यादा इधर उधर ना भटकूं। अब जो और जो लड़की यहाँ पे आए पानी पिलाने के लिए, वो उसी के कुटुंब की हो। रिबका आई अपने ऊँटों के साथ और उसकी सहेलियां भी थी। उसने उससे पानी मांगा। क्या मांगा? पानी। जब पानी मांगा उसने उसको दिया। यहां से उसको नेचर समझ आया, ये जो लड़की है बहुत ही अच्छी है। मतलब उसने पानी दिया, उसकी जो उसने बोला किया। उसने उससे पूछा, तेरे पिता का क्या नाम है? उसने अपने पिता का नाम बताया। उसे याद आ गया, हाँ ये तो अब्राहम, मतलब कि ये तो अब्राहम की है। हालेलुया, ये अब्राहम की खानदान के हैं, ये तो इसहाक के खानदान के हैं। मेरे स्वामी ने जो भेजा है ये तो उसी खानदान की लड़की है। हालेलुया। और बाइबल बोलती है कि इस बात के द्वारा उस दास को चुनाव करने का मौका मिला। उसके घर पे गया और बोला कि इसहाक के लिए एक हमें एक पत्नी चाहिए, मेरे स्वामी ने भेजा, उसका नाम अब्राहम है। और वो बड़े खुश हुए, कहते हाँ वो हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनको जानते हैं। मेरी बात समझ रहे? हम आगे बढ़ते हैं। हम 24 का 62 62 निकालें। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, इसहाक कहाँ रहता था? दक्षिण देश में। हाँ, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। हाँ, सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। क्या चीज देखा उसने? ऊंट चले आ रहे। शाम को वो गया मैदान में, क्योंकि अब वो दास है ना, उसकी पत्नी को लेके आ रहा है इसहाक के लिए। ऊंट पे बैठे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसहाक ने क्या क्या देखा। ऊंट पे कोई आ रहा है। ऊंट पे क्या है? कोई आ रहा है। आगे, रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वो तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। यहाँ पे लिखा, जब रिबका और दास उसके जो नौकर थे, रिबका के वो सहेलियां थी, वो जब आ रहे थे ऊंट से, हम देखे उतर गए। उसने पूछा दास से, ये कौन है? क्योंकि वो देश में पहुंच चुके ना, ये कौन है? कहीं हमारी जान पहचान का? उसने कहा, तेरा स्वामी। मतलब उसको पता लग गया भी ये तेरा होने वाला पति है। वो ऊंट से उतर गई, अपना चेहरे को ढक लिया। और आगे हम देखते क्या है। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। लिखा, इसहाक को उस दास ने सारी कहानी बताई, किस प्रकार से रिबका के मैं घर में गया, वहां जो तेरे रिश्तेदार से, वहां से कैसे मैंने बात की, ऐसा सारी बातें हुई आगे। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पे देखें, इस वचन में कुछ गौर करने वाली बात है। बोलो जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। 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 यहाँ पे लिखा, तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में लाया और उसको विवाह कर उससे प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, पहले उसने क्या किया? शादी की। क्या की? पहले शादी। फिर लिखा उसके बाद उसके प्रेम किया। यहाँ पे आज हम संसार में देखते हैं, लोग क्या कहते हैं? पहले पसंद करते हैं, बाद में शादी करते हैं। ये गलत है, ये उल्टा है, ये सही नहीं है। हम यहाँ पे देखें, प्रभु ने इसहाक को आशीष कैसे दिया? अपने माँ बाप के अधीन। माता की डेथ हो गई थी, अपने पिता के अधीनगी में। तो कैसे वो जो बच्चा है अपने माँ बाप के अधीन रहा? क्योंकि इसहाक, मेरे समझ, इसहाक धर्मी है। इसहाक क्या है? धर्मी है। इसहाक धर्मी है, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा, उसने अपने बच्चों को बताया, किस प्रकार से तुम्हें परमेश्वर के डर और भय में रहना। यहाँ पे माँ बाप को भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, अपने बच्चों को
बाइबल के अनुसार शिक्षा देने वाले हो, तो आपके बच्चे डरेंगे। अब खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे, खुद पाप करोगे, खुद बुरी बातें देखोगे, फिल्में सुनोगे, गाने सुनोगे और बोलोगे मेरा बच्चा पवित्रताई में चले, मेरा बच्चा सही से चले, फिर तो नहीं होने वाला। इसहाक और इसकी पत्नी बड़े धर्मी थे, पर वो डर मानने वाले। बाइबल लिखा धर्मियों के बच्चे धर्मी होते हैं। आप पहले काम माँ बाप का है, वो खुदा का डर माने, बाइबल के अनुसार चले। ये नहीं चर्च में आए, ठीक है प्रभु को धन्यवाद, प्रेयर करें, और बाद में संसार में गए, संसार के लोगों के साथ मिक्स। आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, बोल नहीं रहे, देख रहे हैं। आप जितना मर्जी समझाए वो नहीं माने, क्यों? आपको देख रहे हैं। अब्राहम की बात करें, अगर अब्राहम की बात करें, अब्राहम ने भी अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दी, इसहाक को। इसहाक को भी बाइबल में लिखा परमेश्वर ने ही इसहाक के लिए एक जीवन साथी लेके आया। हालेलुया। हमें इस बात के ऊपर ध्यान दे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए अब्राहम बहुत अच्छा था और सारा बहुत अच्छी थी, इसलिए इसहाक ने ये बात देखी कि अरे जो मेरा पिता है बड़ा धर्मी है। आपको मालूम है एक बार परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम तू किससे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु, मैं सिर्फ आपसे प्रेम करता हूं। तो परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, अपने इकलौते पुत्र को लेकर उस पहाड़ पे जा, वहां पर उसका बलिदान कर दे, यदि तू मुझसे प्रेम करता है। मेरी बात समझ रहे? परीक्षा लेने चाहा परमेश्वर ने, परीक्षा। उस समय जो इसहाक है बड़ा है, समझ सियाना है, और अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अब्राहम तुझे यदि मेरे से प्रेम है तो ठीक है, अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दे। आपको मालूम है अब्राहम को परमेश्वर ने कब संतान दिया? 100 साल की उम्र में। 75 साल की उम्र में यीशु मसीह के पास आया। उसकी पत्नी बांझ थी सारा। 100 साल की उम्र में जब परमेश्वर ने आशीष दिया, अब्राहम डरा नहीं, उसने लकड़ी ली। क्या ली? लकड़ी ली, और आग भी ली, अब नौकरों को लिया और गधे पे सारा सामान लगा, अपने बेटों को भी लिया, छुरी भी ली, छुरी मतलब चाकू भी ली, और पहाड़ पर जाने लगे। अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा तुम ठहरो, मेरा बेटा और ये लकड़ी ये गधा हम लेके ऊपर जा रहे हैं। उसके सेवकों ने पूछा जो बलिदान करना मेमना कहाँ है? अब्राहम ने विश्वास से कहा कोई नहीं, परमेश्वर इंतजाम करेगा। वो बता किसी को नहीं रहा। और जैसे ही पहाड़ पर गया, उसने अपने बेटे को बताया कि मेरे परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, उस परमेश्वर ने तुझे ही मांगा है। इसहाक भागा नहीं वहां से और शांत रहा। उसने कहा जैसे पिताजी आपकी इच्छा। और जैसे वेदी बनाई हुई थी, इसहाक को बलिदान करना था, छुरी ली हुई थी, जैसे उसके काटना, गले को काटना जाने वाला था, अब्राहम, बाइबल में लिखा आवाज आई रुकने के लिए, अब्राहम रुक जा। बलि का जो मेमना है वहां पे, अब विश्वास करी पहाड़ के ऊपर एक मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ था। हालेलुया। ये अब्राहम का विश्वास था। लिखा अब्राहम विश्वासी था। ये बात इसहाक ने देखी थी कि मेरा पिता तो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, वो तो अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं करता, वो तो अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं करता। तो यही बात इसहाक को पता थी, इसलिए हम देखते हैं इसहाक भी धर्मी है। उसके माँ बाप बड़े धर्मी थे, इसहाक भी धर्मी है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? इसलिए इसहाक को मालूम है जो मेरा पिता करेगा वो अच्छा ही करेगा। कन्फर्म भी तो होना चाहिए ना अपने माँ बाप के ऊपर कि मेरे माँ बाप जो अच्छा करेंगे अच्छा ही करेंगे। कई बार बच्चे अपने माँ बाप से बड़े दुखी होते हैं क्योंकि वो डिसीजन सही नहीं लेते, निर्णय सही नहीं लेने आता, पाप करते रहते, बात ही नहीं मानते खुदा की। तो ऐसे बच्चे अपने माँ बाप की कभी बात नहीं मानेंगे। वो माँ बाप वो खुद भी नाश में हैं और अपने बच्चों को भी नाश में लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पे हम देखते हैं इसहाक को पता था, उसने अपने माता पिता की आज्ञाओं को देखा था किस प्रकार मानते हैं। उसने अपने पिता की आज्ञा माना, ठीक है पिताजी आप मेरे लिए सहायक ढूंढेंगे, आप मेरे लिए पत्नी ढूंढेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं पहले उसने विवाह किया, उसके बाद प्रेम। और आज के समय में क्या कहते, नहीं जी हम पहले अपने आप देखेंगे, अपने आप देखेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। आज ये जमाना, बाइबल कहती है ऐसे जो परिवार हैं वो नाश हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, तलाक हो जा रहे हैं। ऐसे जोड़ों के ऊपर एक परिवार हमारे पास आता था,
तो एक का नाम प्रदीप था, एक का नाम क्या था, साधना, नाम भूल गया, काफी समय हो गया ना। उसकी वीडियो अभी भी है, गवाही की। बड़ा नशे में था बंदा, लाखों कर्जा था, परमेश्वर ने जो छुटकारा दिया। तो उससे कई बार पूछते थे गवाही, कहता जी एक हादसा हो गया था। मैं क्या हो गया हादसा का मतलब, कहता जो शादी हो उसको हादसा बोलता था। मैं कहा शादी हुई कैसे? माँ ने कहा नहीं पाशी अपनी मर्जी से। कहते सबसे बड़ा हादसा यही है। तो चर्च में आते थे, हफ्ते में एक बार मुझे उनके घर पे जाना पड़ता था प्रेयर के लिए। लड़ाई झगड़ा, कई बार हॉस्पिटल एडमिट है, कभी फरनैल पी लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। हुई कि कौन सी शादी हुई थी? लव मैरिज हुई थी। क्योंकि इतना प्यार, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार। 2 बच्चे भी हो गए थे बड़े बड़े। तो कहने मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा फिर ऐसा ही है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसे परिवार से, ऐसे बच्चों से अपने बच्चों को दूर रखो जो ऐसी संगति में है। मैं खास बोलता हूं, जिनकी लव मैरिज हुई है, जो लव मैरिज के चक्करों में, ऐसे परिवार से आप मत मिले, ना अपने बच्चों को जाने दें। वो दुष्ट आत्मा है उनके ऊपर, वो दुष्ट आत्मा आपके बच्चों के ऊपर प्रभाव डालेगी। ऐसे लोग साथ मत दें। मैं नहीं साथ देता हूं, चाहे कोई मसीह में हो चाहे नहीं। अगर मसीह में सुधर गए फिर तो उनके लिए प्रे करें, अदरवाइज अन्य जाति को बिल्कुल नहीं। मैं कहना नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरी बात समझ रहे? बाइबल कहती है शराप आ जाएगा आपके ऊपर। बाइबल कहती है सही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार जीवन साथी ढूंढेंगे तो आप अपने लिए श्राप लेके आएंगे। अगर प्रभु को अपने अगुवाई के लिए छोड़ देंगे, प्रभु आ मेरे लिए अच्छा करें, तो परमेश्वर आपके लिए आशीष देगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? बाइबल का कानून अलग है, संसार का कानून अलग है। नए नियम में बाइबल ऐसे सिखाती है। पर बड़े दुख की बात है, आज मसीह संसार में भी कुछ ऐसे प्रभु के साथ गलत शिक्षा दे रहे हैं। गलत शिक्षाएं हैं बाइबल में, चर्च में भी कुछ पास्टर दे रहे हैं। वो कहते नहीं नहीं मसीह चर्च में आ रहे हैं, आप एक दूसरे जो चर्च में कलीसिया उससे लव मैरिज कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। बाइबल कहती है ये भी गलत है। बाइबल में, बाइबल के अनुसार बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसे पास्टर यदि शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे पास्टरों का प्रचार भी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है नॉलेज ना, बाइबल लिखा ज्ञान ना होने के कारण गलत शिक्षाएं हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई ऐसा पास्टर शिक्षा दे रहा है वो ठीक नहीं है। ऐसे बहुत से चर्चे हैं, अपनी मन से अपनी इच्छा से शादी कर ली है, कर रहे हैं सेवकाई, और क्या होता है उनकी कलीसिया में लोग आ रहे हैं, उनको बोलते नहीं नहीं ठीक है ठीक है। पता क्यों? क्योंकि वो खुद गलत है ना। अब अपने आप को गलत तो कह नहीं सकते, इसलिए जो आ रहे हैं सामने उनको बोलो ठीक है अब आ जाओ। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको अपने बच्चों को, आपको यदि आप चाहते परमेश्वर को ब्लेस करे, आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, संसार की बातों को छोड़ना पड़ेगा, तब पवित्र आत्मा को जीवन में कार्य करेगा। आप इसहाक की ओर ध्यान दें। वो अपने माँ बाप का बड़ा आज्ञाकारी, परमेश्वर का डर मानने वाला। हालेलुया। इसलिए थोड़ा ध्यान दें। हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 37 उसका 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हाँ, क्या लिखा? अपने मार्ग की होगा चिंता। जो उससे मेल खाए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु कितनी चिंता है। किसकी चिंता है ना चिंता? आदम की। क्या कह रहा है प्रभु? आदम के लिए मैं सहायक बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आदम के लिए। आदम को कहीं जाना नहीं पड़ा, परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक, उसकी पत्नी लेके आया। अगर परमेश्वर आदम के लिए लेके आ सकता है, अब्राहम के लिए लेके आता है, इसहाक के लिए लेके आ सकता है, तो आपके लिए भी एक अच्छा जीवन साथी लेके आ सकता है। आपको डर और भय में चलना है। पर आज जो जवान है बड़े पाप में जा रहे हैं। हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 6 उसका 22 वचन। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा तो क्या है? दीपक है। क्या आज्ञा? रोशनी। ये वचन मिल चुका है आपको, ये रोशनी है संसार में रहने के लिए। जब भी ऐसा कोई बात कहे उसे समय याद रखें, बाइबल मना करती है।
मसीह लोग भी बोले, बाइबल में देखना, बाइबल मना करती है। यहां पे लिखा जो दीपक है और जो शिक्षा है वो ज्योति है। लिखा सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, सिखाने वाले की। हालेलुया। आगे क्या लिखा 24। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वो तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। यहाँ पे देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। अगर कोई ऐसे पाप में चला जाता, व्यभिचार में चला जाता, लिखा वो मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता। क्या होता है? जो पाप करेगा, जो व्यभिचार करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा, बाइबल लिखा वो टुकड़ों का भिखारी, मतलब उसको मांगना ही पड़ेगा। क्या जितना मर्जी हो बिजनेस बड़ा कर ले, जितना मर्जी बड़ा काम कर ले, वो मांगेगा, सफल नहीं करेगा उसके कामों को परमेश्वर। ध्यान दीजिए, ये शराब से प्रभु आपको बचाना चाहता है। यदि आप चाहते परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर को ब्लेस करे, तो कृपया ध्यान दीजिए, ऐसे पाप से आप दूर रहें, ऐसे पाप से आप बच के रहें, परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा। तो यहाँ पे बात लिखी हुई है, जब आप परमेश्वर का वचन को बड़े ध्यान सुने, लिखा ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। कौन सी स्त्री से? बुरी। कौन सी? जो चिकनी चुपड़ी बातें करती। क्या कौन सी बातें? चिकनी चुपड़ी। इसलिए शमशोन फंस गया ना, मीठी मीठी बातें की होंगी उस औरत ने, मीठी मीठी बातें की होंगी। लिखा उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। सुंदरता को देखकर अभिलाषा मत कर, वो तुझे फंसाएगा। वही दुष्टात्मा है, तेरे जीवन में कार्य करेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब 5 की 8 पढ़ें। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। हाँ, लिखा ऐसी स्त्री से क्या रहे? दूर रहे, और उसकी डेवड़ी के पास। डेवड़ी समझते हैं? दरवाजे के पास भी ना जाना। क्या उसके डेवड़ी के पास भी नहीं जाना। क्यों जाने के लिए परमेश्वर मना कर रहा मालूम है? क्योंकि उस डेवड़ी के पास दुष्टात्मा है। याकूब के खत में लिखा है, शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। क्या लिखा है? भाग जाएगा। याकूब के खत में लिखा। पर यहां पे प्रभु क्या कह रहा है? सामना नहीं करना। इस पाप से प्रभु कह रहा है सामना नहीं करना, भागने के लिए बोला है। हो सकता है शमशोन सोच रहा होगा मन में, अरे मैं तो बहुत बड़ा योद्धा हूं, मैं ये दुष्टात्मा कहां मेरे ऊपर अटैक कर पाएगी। फंस गया। इसी पाप के विषय में, इसी दुष्टात्मा के विषय में प्रभु कहता भाग यहां से, और जितनी भी दुष्टात्मा बाइबल का सामना कर। मेरी बात समझ रहे? इसलिए 2 बातें हो गई। इसलिए यदि कोई ऐसा कोई शूरवीर अपने आप को समझे, नहीं, मैं तो बड़ा प्रेयर करने वाला, मैं बड़ा वचन पढ़ने वाला हूं, मैं बोलना चाहता हूं, शमशोन से बढ़कर नहीं है आप। और एक बात, एक जवान, बड़ा ज्ञान। क्या है? बहुत ज्ञान। आपको मालूम है वो व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति कौन जो व्यभिचार में फंस गया? बड़ा ज्ञानवान, बड़ा सूरवीर। मालूम है कौन? सूरज नहीं मालूम है? हाँ जी, सुलेमान। बड़ा ज्ञानी था वो। उसके समान इस धरती के ऊपर कोई बुद्धिमान नहीं था। बस उसकी जो अकल, उसकी समझ है, उसे पाप में लेके आ गई। अगर सुलेमान व्यभिचार में गिर सकता है, पाप में गिर सकता है, शमशोन गिर सकता है, दाऊद जैसा अभिषेकित राजा वो गिर सकता है, तो मैं बोलना चाहता हूं, तो हमें ट्राई नहीं करना, हमें भी ट्राई नहीं करना। कोई बात नहीं, उन्होंने कह लिया हम नहीं गिरेंगे, फिर बाइबल लिखा जो कहता हम नहीं गिरेंगे वही गिरेगा। एक बार मैं एक शहर में गया प्रचार करने के लिए, वहां पे कुछ यूथ मिले, सेवा करने वाले यूथ मिले। उनमें से एक यूथ को मैंने बोला, मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अपने वस्त्र को मैले ना होने देना। इसका जो मतलब है, इसका मीनिंग है कि बेविचार में, पाप में मत गिरना। ठीक है पाशी, मैं ध्यान रखूंगा। मैं कहा ध्यान नहीं, बड़ा चेतावनी से परमेश्वर बोल रहा कि अपने वस्त्र को मैले ना होने देना। और मुझे कुछ समय बाद पता लगा कि किसी से वो बेविचार में गिर गया है। वो लड़का बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला, अच्छा प्रचार कर रहा था, चर्च में जाके सेवा करने वाला, तो क्या हुआ? पाप में गिर गया। अभी तक पाप में। मेरी बात समझ रहे? इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शैतान
ऐसे पाप को आपके जीवन में लेके आएगा। इसलिए आपने भागना है, सामना नहीं करना। अगर आप सामना करेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसलिए बाइबल में लिखा, अपनी दृष्टि में क्या ना बन, बुद्धिमान। अक्लमंद मन मत बने, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने। अगर आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। पिछली बार भी मैंने एक बात बोली थी, भली स्त्री यहोवा की ओर से मिलती है, और लिखा है भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। हालेलुया, मुकुट है। फिर इसे ध्यान दीजिए। आत्मा आज हमें कुछ बातों को सीखने के लिए बोल रहा। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके लिए भी है। आप भी ऐसे पाप से, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे संगति छोड़ दें, ताकि आपको परमेश्वर भविष्य में आशीष करे, भविष्य में परमेश्वर को ब्लेस करे। आज आप एक निर्णय लेंगे, आज एक नया डिसीजन लेंगे कि नहीं, जैसा प्रभु का वचन कहता है मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु आपको फलवंत करेंगे, प्रभु आपको आशीष करेंगे। इसलिए मैं फिर से बोलना चाहता हूं, पहला काम, पहला कर्तव्य माँ बाप का है। व्यभिचार करने वाले, पाप करने वाले लोगों के साथ दूर रहिए, फिर आपके बच्चे भी ब्लेस होंगे, फिर आपके बच्चे भी आशीष पाएंगे। आप खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे और सोचेंगे कि प्रभु बदले, प्रभु बदले, मुश्किल है, मुश्किल है थोड़ा सा। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को खुदा के हाथों में दें। हम एक वचन पढ़ते हैं, और नीति वचन अध्याय 14 उसका 1 से लेकर 3 तक। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हाँ, लिखा हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, दूसरे घर को नहीं, अपने घर को। कौन स्त्री? बुद्धिमान। यहाँ पे पुरुष का नाम क्यों नहीं आया? ऐसा क्यों नहीं लिखा कि एक जो पुरुष है वो घर को बनाएगा? यहाँ पे लिखा हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हालेलुया। बाइबल कहती कि जो एक औरत है वो घर को बनाएगी। हालेलुया। आप घर किस चीज को समझते हैं? ये जो दीवारें हैं या ईंट पत्थर, उसको प्रभु नहीं घर बोलता। प्रभु घर किससे बोलता है? जहां पे 4 लोग 5 लोग, जहां पे बच्चे, उससे परमेश्वर घर बोलता है। जो एक औरत है, अगर वो प्रेयर करने वाली है, प्रभु का डर मानने वाली है, उसका घर बनेगा। फिर मेरी बात समझ रहे? क्योंकि जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वो चला गया काम करने के लिए, वो बाहर चला गया, ज्यादा नजदीक रहेंगे अपनी माँ के नजदीक। क्यों? जो पुरुष है वो दूर है, वो ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो बच्चे अपनी माँ से खुलकर बात करेंगे, पुरुष अपने पिता से ज्यादा खुलकर बात नहीं करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जो औरत है, जो बुद्धिमान, यहाँ पे बुद्धिमान शब्द है, अक्लमंद होना भी जरूरी है। क्या आप अक्लमंद है? आज बहुत सी औरतें अक्लमंद नहीं है। क्या है? अक्लमंद। एक और मैंने जोसमेर का एक प्रचार सुना, वो कहती कि प्रभु ने मुझे आशीष की। उससे पहले कहती बहुत ज्यादा हम गरीबी में, बड़ी तंगी में थे। कहते एक वचन मैंने पढ़ा कि मैं तेरे खत्तों को आशीष करूंगा। खत्ते समझते हैं? हिंदी का शब्द है खत्ते। जहां पे किसान जो है गेहूं को ले आके एक जगह पे रख देता है, उसे खत्ते, मतलब कि रखने का स्थान या कहीं रसोई। कहते कि परमेश्वर का वचन में लिखा, मैं तेरे खत्तों को आशीष करूंगा। क्या करूंगा? तेरे खत्तों को आशीष करूंगा। कहते जब खत्ते में कुछ होगा तभी आशीष करेगा ना प्रभु। मेरी बात समझ रहे? मान लीजिए आपके समय में प्रभु कहेगा मैं तेरे बटुए को आशीष करूंगा, मैं तेरी रसोई को आशीष करूंगा, तो कैसे होगा? मैं तेरे बैंक को आशीष करूंगा, तो कैसे होगा? बैंक में आप रखेंगे तभी होगा ना। आप सोचे खाली बैंक है, खाली पर्स रख रहे हैं, तो होगा नहीं ना। क्या करना पड़ेगा आपको? 5,000 सैलरी है तो क्या करना है? सैलरी जब मिलेगी तो, हाँ जी बताइए क्या करना है? बोलिए। हाँ भाई साहब वो समझ, बहन को बोलने दीजिए। बहन जी क्या करना है? हाँ बचा करना है। क्या करना? ये नहीं 5,000 मिला है जब तक खत्म ना हो सोचते अरे खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं। 5,000 है ना, 1,000 रखो सेव, और कहो प्रभु मैं इस कमाई को आशीष कर, खत्ते को आशीष कर। विश्वास करेगा, ब्लेसिंग आ जाएगी। जोसमेर की ये गवाही सुन के मैं बड़ा ही विश्वास में बढ़ गया। मैं कहा वो देखो परमेश्वर ने कैसे आशीष किया। हालेलुया। जब मैं सेवकाई में था, एक प्रभु के दास भविष्यवक्ता आए और भविष्यवाणी कर रहे, तो वो मुझे बुलाया पास में, बोलते कि आप एक अकाउंट खिला लो। मैं कहा पास्टर जी पैसे तो, भविष्यवक्ता ने बोला
आप ना पाशी जी एक अकाउंट खुला लो। मैं कहा पाशी जी पैसे तो है नहीं, क्या करे? चिंता मत करो, खत्ते की जगह तो बनाओ, रखने की जगह तो बनाओ, परमेश्वर देगा। हालेलुया। मैंने कहा पाशी ठीक है, प्रभु बोल रहा है तो मुझे मैं अकाउंट खुला लेता हूँ। तो मैं गया अपने एक दोस्त को लेके जिसका पीएनबी में अकाउंट था, जीरो बैलेंस का करा लिया, अकाउंट खुला लिया, खुल गया अकाउंट। और मैंने प्रार्थना शुरू की, प्रभु मेरे खत्ते में पैसे आए, मेरे खत्ते में पैसे आए। एक बार मैंने यूपी जाना था और पैसे नहीं थे, तो मैंने विश्वास से एटीएम को लिया और गया, मैंने 1000 रुपये डाले और 1000 रुपये निकल गए। हालेलुया। सही बताना सच्चाई, पैसे नहीं थे मेरे पास, विश्वास से कि प्रभु आपने कहा मैं तेरे खत्ते में आशीष करूंगा, मैं डाले निकल गए। मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। विश्वास बढ़ गया। फिर मैंने उस अकाउंट में धीरे धीरे डालना शुरू किया, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, जो ऑफरिंग मिलती उसमें डालना मैंने, और प्रे करनी शुरू की। प्रभु जी आपके वचन में लिखा मैं तेरे खत्ते को आशीष करूंगा, मैं तेरे पर्स को आशीष करूंगा, तेरे पर्स को आशीष करूंगा। बचाना शुरू किया, धीरे धीरे धीरे, चाहे 5 रुपये 10 रुपये अकाउंट में डालना शुरू किया। प्रभु धन्यवाद है। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष किया। क्या पैसा कर रहे हैं आप? जो कमा रहे पैसा, जो आपको सैलरी मिल रही, क्या सिर्फ खा जा रहे हैं? क्या कपड़ों में वेस्ट कर दे रहे हैं? आप थोड़ा सा उसको निकाले, थोड़ा सा सेव रखें। कोई दुख है, तकलीफ है, मत खर्चें, रखें। क्या प्रभु नहीं, आपके वचन में लिखा तेरे खत्तों को मैं आशीष करूंगा। वो खत्ता एक दिन परमेश्वर ब्लेस जरूर करेगा। और जो मेरे अकाउंट में सोचता था भी 1000 रुपये कहां से डालूंगा, अब प्रभु धन्यवाद वही मेरा अकाउंट है। आज प्रभु धन्यवाद लोग ऑफरिंगें डालते हैं। हालेलुया। अब प्रभु को धन्यवाद है, आगे ना बरकत। समय लगा, धीरे 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 वही अकाउंट आज मेरा ब्लेस है।